टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नॉलेज बिट्स में बात करेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स गेट द कीज। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है? आपको यह पता होगा, आपने आज तक सुना होगा कि पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू घट रही है। ये किसी भी इकोनॉमी में कैसे होता है, हम इस पर आज बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा गो थ्रू क्या होने वाला है, तो वो ये होगा कि एक्सचेंज रेट जो यहां पर लिखा है, जो ये एक्सचेंज रेट हमें दिख रहा है, पहला ये होता क्या है, ठीक, इसे करता कौन है, एक्सचेंज रेट मैनेज कौन करता है, हु डज इट, हाउ एंड व्हाई। एक्सचेंज रेट मैनेज करता कौन है, कैसे करता है और क्यों करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों करते हैं। देखो, मनी की वैल्यू या तो अप्रिसिएट होती है या फिर डेप्रिसिएट होती है। अगर हम बात करें एप्रिसिएट का होना, अप्रिसिएट होना मतलब होता है जो भी करेंसी है आपकी वो स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी करेंसी रुपीज है, 80 रुपीज पे $1 है। अभी इसकी वैल्यू 70 हो जाए, 70 रुपीज पे $1 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपके करेंसी में 10 रुपए की स्ट्रांगनेस आई है। यह हुआ अप्रिसिएट होना। आया समझ में? अगर अप्रिसिएट होता है तो इसके साथ इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर करेंसी अप्रिसिएट हो रही है तो चीजें इंपोर्ट करना आसान होगा, ठीक, इंपोर्ट चीपर होगा। इंपोर्ट चीपर कैसे होगा, अभी तक आप एक वस्तु जो कि $1 की है उसे 80 रुपए देके खरीद रहे थे, अब 70 रुपए देके खरीद लेंगे, तो इंपोर्ट आसान होगा। मींस आपके करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, और करेंसी की वैल्यू जब बढ़ती है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन कम होगा, है ना। अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका डेट अपने आप कम हो जाएगा। अपने आप कैसे कम हुआ ये देखो, मान लीजिए आपने $1 लोन पे लिया है, $1 की वैल्यू है 80 रुपीज। जब आपने लिया, जब आपको देना है तो $1 की वैल्यू है 70 रुपीज, तो आपको बस 70 रुपए देने हैं। इस तरह डेट ऑटोमेटिकली 10 रुपए कम हो गया, तो इस तरह डेट कम हो जाता है। ये हो रही है अप्रिसिएट के कंडीशन में। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अप्रिसिएट में एक प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट गिर क्यों जाता है, आप ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इसलिए गिर जाता है कि अभी तक $1 के इन्वेस्टमेंट में उन्हें 80 रुपए मिल रहे थे, अब $1 की इन्वेस्टमेंट में उन्हें 70 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन के टाइम क्या होता है, सॉरी, डिप्रिसिएशन मतलब आपका जो करेंसी है वो वीक हो रही है, तो आपके यहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका डेट भी बढ़ जाएगा, आपका एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा, क्योंकि आपका सामान अब कम डॉलर में खरीदा जा सकता है, तो आपके यहां का एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होगा, जरूरी नहीं बढ़ जाए, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्टिव होना। ये होते हैं डेप्रिसिएशन के अपने फायदे। अगर हम बात करें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किन 3 तरीकों से होता है, तो ये होता है पहला फ्री फ्लोट सिस्टम, दूसरा डर्टी फ्लोट सिस्टम, तीसरा पिग्ड सिस्टम। तो अगर हम फ्री फ्लोट सिस्टम की बात करें, फ्री फ्लोट सिस्टम होता है हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी का। ये डेवलप्ड इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है। इसमें
जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट से डिसाइड होता है, इसमें सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? इसे कहते हैं फ्री फ्लोट सिस्टम। जैसे यूएस का है, वहां पे डॉलर का रेट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा, वहां की सेंट्रल बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होगा, इसलिए इसे फ्री फ्लोट सिस्टम कहते हैं। ये नॉर्मली डेवलप्ड इकोनॉमीज फॉलो करती हैं। अगर हम बात करें अब डर्टी फ्लोट सिस्टम की, डर्टी फ्लोट सिस्टम होता है डेवलपिंग इकोनॉमी का, डेवलपिंग इकोनॉमीज इसे फॉलो करती है। यहां पे सेंट्रल बैंक के साथ साथ मार्केट कंट्रोल करता है। सी नॉर्मली यहां पे मार्केट कंट्रोल करेगा, लेकिन जो रेट है एक्सचेंज रेट, जब वो एक इमोशनल लिमिट के बाहर जाने लगेगा, तब सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट इंटरवीनिंग इन दिस मैटर, राइट। जैसे इंडिया में होता है, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा मींस आपकी करेंसी की वैल्यू कम होने लगे, बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तब आरबीआई इंटरवीन करता है। अगर हम देखें कि आरबीआई इंटरवीन कैसे करता है, अगर अप्रिसिएशन हो रहा है, करेंसी अप्रिसिएट हो रही है, करेंसी अप्रिसिएट होने का मतलब है डॉलर का इनफ्लो इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी है ये गोला, डॉलर का इनफ्लो इकोनॉमी में बढ़ रहा है, मींस डॉलर हमारे यहां ज्यादा हो रहा है, पैसे इसके मुकाबले कम है, तो क्या होगा, करेंसी मजबूत होगी। बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, हमें पता है। तो हमारी बैंक बहुत ज्यादा करेंसी को मजबूत भी नहीं होने देगी, तो वो क्या करेंगे, डॉलर ज्यादा हो रहा है, वो डॉलर को बाई करना स्टार्ट कर देंगे, डॉलर को आरबीआई बाई कर लेगी। इसके लिए क्या करना होगा, उसे मार्केट में इंडियन रुपीज या इंडियन करेंसी इन्फ्यूज करनी होगी। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगा। इंडियन करेंसी मार्केट में ज्यादा आ गई तो क्या होगा, लोगों के पास लिक्विडिटी हाई, तो इन्फ्लेशन हाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसलिए इसे कम करने के लिए आगे आरबीआई एमएसएस स्कीम चला देगी, जिसे कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसके तहत आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करेगी, मार्केट में जो मनी होगा उसे सक कर लेगी और उसे गवर्नमेंट को एज अ लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, उसे अपने पास रखेगी। इसी को कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो क्या होगा, यहां पे आप एक बार फिर से समझिए, इकोनॉमी में डॉलर का इनफ्लो ज्यादा है, इसे सक आउट करने के लिए आरबीआई उसे बाई करेगी, मार्केट में इंडियन करेंसी इन्फ्यूज हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होगा। तो क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, एमएसएस स्कीम ला देगी। इससे ये होगा कि जो पैसे होंगे मार्केट में, जो इंडियन करेंसी होगी, वो इंडियन करेंसी इकोनॉमी से बाहर चली जाएगी और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ये तरीका हुआ अप्रिसिएशन कंट्रोल करने का। अभी जैसे जो स्थिति है जिसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, मींस करेंसी की वैल्यू गिर रही है, इस हालत में क्या होता है, इस हालत में मतलब ये है, ये हुई हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमी से डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, और डॉलर का जब आउटफ्लो हो रहा है तो क्या इसे रोकना है। बेसिकली आरबीआई क्या करेगी, बैंक से बोलेगी भाई साहब एक काम करिए, जो एनआरआई लोगों के अकाउंट है आपके पास, इन पे इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। इस पे इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, लोग ज्यादा आपके यहां इन्वेस्ट जमा करेंगे, ज्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो डॉलर हमारी इकोनॉमी में आएगा, डॉलर का आउटफ्लो कम हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है, ज्यादा बड़े समय के बाद ये लॉस होता है इकोनॉमी के लिए। लॉस क्यों होता है, ये देखिए, जब वो यहां पे डिपॉजिट ज्यादा करेंगे एनआरआई लोग, जब डिपॉजिट बढ़ेगा, बाद में वो इंटरेस्ट लेके डॉलर की संख्या बढ़ जाएगी और पूरा इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा। इसलिए ये एक प्रकार का लॉस होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इससे इन्फ्लेशन से राहत मिल जाती है, डिप्रिसिएशन से राहत मिल जाती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखिए, आरबीआई एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की लिमिट बढ़ा देगी, मींस बाहर से लोन लेने की लिमिट बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, लोग ज्यादा डॉलर लोन में ले सकेंगे, ज्यादा डॉलर ले सकेंगे, तो इकोनॉमी में डॉलर जो आउटफ्लो हो रहा है उसकी जगह इनफ्लो होगा। तो क्या होगा, डॉलर इनफ्लो होगा, करेंसी मजबूत होगी, डिप्रिसिएशन रुक जाएगा। इसके अलावा आरबीआई क्या कर सकता है, एफडीआई के जो रूल्स होते हैं उसे इजी कर देगा।
उसे इजी कर देगा तो क्या होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो आउटफ्लो का उल्टा होगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो करेंसी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, अपने फॉरेक्स से, जिसे आप फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेक्स से डॉलर सेल करता है। इससे हालांकि ये पूरे डॉलर सेल नहीं कर सकता, वो सिर्फ 6% होने चाहिए टोटल के। पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने 16 जुलाई तक की बात मैं कर रहा हूं, इसके पहले इन्होंने 16 बिलियन डॉलर सेल किए थे। तो क्या होगा इससे, जब 16 बिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी में आ जाएंगे, जब डॉलर इंडियन इकोनॉमी में आ जाएंगे तो आउटफ्लो का उल्टा इनफ्लो हो जाएगा। मींस डॉलर की जो सप्लाई है मार्केट में बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिप्रिसिएशन रुक जाएगा। ये तरीके होते हैं अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को रोकने के। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका, जिसे कहते हैं पेग्ड सिस्टम। पेग्ड सिस्टम होता है, नॉर्मली चाइना जैसी कंट्री, चाइना इसे फॉलो करता है। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता, केवल सेंट्रल बैंक है डिसाइड करती कि हमारे यहां का करेंसी रेट क्या होगा। इसीलिए चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है। करेंसी मैनिपुलेटर मतलब वो करेंसी की वैल्यू हमेशा अपने डिप्रिसिएट करके रखता है, बहुत कम करके रखता है। इससे उसके यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वहां के लेबर चीप कॉस्ट पे मिल जाते हैं। इसीलिए चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि वो अपनी करेंसी को जानबूझ के इंटेंशन के तहत करेंसी को मैनिपुलेट करके डेप्रिसिएट करके रखता है। इसीलिए चाइना की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा मजबूत कभी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ईच क्वेश्चन पर्सनली। थैंक यू।